विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 से चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कंपनी पाइप का उत्पादन करती है। पाइप के व्यास संबंधी सूचना निम्नानुसार है। जो उस पर से पाइप की व्यास का विस्तार ज्ञात करना है। विस्तार ज्ञात करना है। वर्ग दिया है सेमी में, पाइप की संख्या दी है। 20 से 40 में 15, 40 से 60 में 40 दिया है। 60 से 80 में 75 दिया है। 80 से 100 में 20 दिया है। और 100 से 120 में 11 दिया हुआ है। यहाँ पर विस्तार ज्ञात करने के लिए हमको सबसे बड़ा अवलोकन लेना पड़ेगा। सबसे बड़ा अवलोकन 120 है और सबसे छोटा अवलोकन 20 है। सबसे बड़ा 120 और सबसे छोटा 20 है। इसके ऊपर से हमको विस्तार ज्ञात करना है, फिर उसके आधार पर विस्तारांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। छठा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे छोटे को हम लोग XL से ज्ञात लिखते हैं। तो कितना दिया है 20 और ये X 11 है, यानी कि XH दिया है। कितना होता है SH मतलब सबसे बड़ा अवलोकन, तो 120 दिया हुआ था। विस्तार ज्ञात करते हैं। विस्तार बराबर R से दर्शाते हैं, बराबर क्या सूत्र है, XH माइनस XL। XH कितना है 120, ये कितना है 20 दिया है। तो R बराबर हमारे पास कितना आता है, इसमें से इसको घटाते हैं तो 100 आता है। R बराबर कितना आया है, 100 आया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7वां देखते हैं। ओके, आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो 7वां क्वेश्चन है, एक आवृत्ति वितरण का 25वां तथा 75वां शतांशक लिखा है, मतलब P से दर्शाना है। क्रमशः 72.18 तथा 103.99 है। सूचना का चतुर्थक विचलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा, ये दिया गया है, मान लो यहाँ आता है Q1, ओके, यहाँ आता है Q2 और यहाँ आता है Q3। ओके, अब इतना होता है, यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ तक का होता है 25% तक। ओके, यहाँ से यहाँ तक होता है 50, यहाँ पर होता है 75% और यहाँ होता है 100। ओके, यहाँ पर 0। इस तरह से ये दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, P25 दिया है, सत्सांक बोलता है ना, तो यानी 25 और 75 दिया है। तो ये दिया था कितना है, तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते 25% बोला हो तो Q1 होता है, इसलिए Q1 बराबर कितना होगा, 72.18 होता है। अब 75 सत्सांक बोला था, यानी कि P75, तो P75 दिया है, तो ये 75 से दर्शाएंगे तो क्या होता है Q3। तो यहाँ लिखेंगे Q3, कीमत कितनी दी थी, 103.99 दिया हुआ था। अब हमको ज्ञात करना है चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है। किससे दर्शाते हैं, QD से। ओके, QD से बराबर सूत्र क्या होता है, Q3 माइनस Q1 बट्टे में 2। तो यहाँ लिखते हैं 103.99 माइनस 72.18। ओके, अब यहाँ लिखते हैं बट्टे में 2। कितना लिखेंगे, बट्टे में 2 लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटा देते हैं। 9 में से 8 गया तो 1 आता है। ओके, 9 में से 1 गया तो 8 आता है, पॉइंट का पॉइंट। 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आता है। 0 में से 7 नहीं घटाएंगे तो 10, 10 में से 7 घटाते हैं तो 3 आता है। कितना आया, 31.81 बट्टे में 2। ओके, तो यहाँ हम भाग कर लेते हैं। तो यहाँ भाग करते हैं तो हमारे पास आता है 2 एकन 2 बच्चा 1, 2 पंजे 10 पॉइंट हो जाएगा, 10 आएगा, 1 बचा, 18, 2 निम्न 18, 2 में इसमें भाग जाता नहीं है, 0 1 में नहीं जाएगा तो 0 लगाते, तो फिर 10 लगा देंगे, 2 पंजे 10, इतना आता है। मतलब QD बराबर कैसे लिखते हैं, Q और D बराबर कितना आता है,
तो 15 पॉइंट, ये 5 हो या उससे ज़्यादा हो तो इसमें एक जोड़ सकते हैं, 15.91 आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, एक समूह के 7 विद्यार्थियों ने 25 अंक की परीक्षा में प्राप्त अंक क्रमशः 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 है, तो उनके द्वारा अर्जित किए गए अंक का प्रमाप विचलन कितना होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या हमको यहाँ पर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि इसका आंसर जो है ऐसा आएगा कि प्रमाप विचलन जो है 0 होगा। प्रमाप विचलन s बराबर 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यदि चर के सभी अवलोकन समान होते हैं, जैसे ये दिया है समान होते हैं, तो अपकिरण का कोई भी माप 0 होता है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आता है। 9वां देखते हैं, -1, 0, 4 अवलोकन पर से औसत विचलन ज्ञात कीजिए। इसके ऊपर से हमको औसत विचलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। यहाँ हमको x दिया है, कितना दिया है? -1, 0 और 4 दिया है। इसका टोटल करते हैं तो सिग्मा x बराबर 4 में से 1 घटा देते हैं तो प्लस का 3 आता है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है। तो ये हमने ज्ञात कर लिया है। अब ज्ञात करते हैं x माइनस एक्स बार। ओके, एक्स बार मतलब हम लोग यहाँ पर x बार ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक्स बार बराबर सिग्मा x बट्टे में n। सिग्मा x कितना आया है? 3 और n कितना? 1, 2, 3। तो 3 लिखते हैं, बराबर कितना आता है? x बार बराबर हमारे पास 1 आया है। x बार कितना आया है? 1। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? 1 में से ये वाली संख्या घटाते हैं। तो 1 -1 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का कितना आता है? 2। 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1। 4 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 3 आता है। यहाँ प्लस करना नहीं है। अब इसको किस में करना है? मानांक में। ओके, x बार। तो अब कितना आता है? इसको प्लस कर दो तो ये हो गया। ओके, प्लस वाली संख्या प्लस, माइनस वाली हो तो उसको प्लस कर देते हैं। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार बराबर कितना आया है? 3, 1, 4, 2, 6 आता है। ओके, औसत विचलन ज्ञात करते हैं। औसत विचलन, औसत विचलन देखते हैं तो कितना होता है? सिग्मा मानांक में x माइनस एक्स बार, ओके, बट्टे में n। ये कितना है? 6, बराबर यहाँ 6 है, और n कितना है? 3, बराबर कितना आता है? 2। औसत विचलन को md से दर्शाते हैं। तो औसत विचलन हमारा कितना आया है? 2 आया है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।